BNSS, trial of offences under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 and other laws. All offences under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with the according to the provision of hereinafter contained. तो ये कह रहे हैं कि भाई BNSS के हिसाब से सब कुछ चलेगा. All the offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried or otherwise dealt with according to the same provision but subject to the enactment for the time being in force regulating the manner and place investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences. मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, ये ले डाउन करता है बेसिक रूल्स, जैसे कि हाउ ऑफेंसेस आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ये कैसे वो ट्राई किया जाएगा और स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा और कब नहीं करेगा. तो सेक्शन 4 ही कहता है कि विच प्रोसीजर लॉ अप्लाइज टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, बीएनएसएस होगा या स्पेशल स्टैट्यूट होगा. तो ये कहता है कि बीएनएसएस जो है वो एज अ जनरल प्रोसीजर लॉ बनेगा, जबकि जहाँ रिकॉग्नाइज करना होगा ओवरराइडिंग इफेक्ट, वो स्पेशल प्रोविजल्स प्रोसीजरल्स प्रोविजन जो होंगे अदर लॉ के वो आगे आएंगे. एक्सप्लेनेशन जो है सबसेक्शन 4 की वो ये है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस. भारतीय न्याय संहिता की जो भी ऑफेंसेस होंगे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से डील किए जाएंगे. मतलब जो ऑफेंसेस भारतीय न्याय संहिता में है, बीएनएस में है, मर्डर, थेफ्ट, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस तरह की चीजें, तो ये सब की जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है या ट्रायल है या अपील है या बेल है, ये सब कहाँ से कवर होगी, ये होगी भारतीय न्याय संहिता के सुरक्षा संहिता से. जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर अक्यूज है जिसने चोरी की है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर तो उसमें एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, ट्रायल किससे होगी, सारे स्टेप भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के हिसाब से होंगे, बिना रेफरेंस के किसी स्पेशल स्टैट्यूट के. सबसेक्शन 4(2) offences under any other law will also be dealt with under the भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता unless the law provides a different procedure. मतलब ये कह रहे हैं कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता अप्लाई करेगा डिफॉल्टली उन ऑफेंसेस के लिए भी जो कि एनडीपीएस एक्ट में लगते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में है, कंपनीज एक्ट है, आईटी एक्ट है, कस्टम एक्ट है. बट अगर स्पेशल लॉ प्रिस्क्राइब करता है कोई डिफरेंट प्रोसीजर तो स्पेशल प्रोसीजर लॉ प्रिवेल करेगा. मतलब स्पेशल लॉ ओवरराइड करेगा जनरल लॉ को. लेक्स स्पेशलिस्ट डेरोगेट लेजी जनरलिया समथिंग कॉल, इसी तरह का एक मैक्सिम भी है इस पे. फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एनडीपीएस एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है कि सर्च प्रोसीजर जो होगा और बेल होगी वो सेक्शन 37 के हिसाब से होगी, और प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल, प्रिवेंशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, ये स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई होंगे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के साथ जहां एनडीपीएस एक्ट साइलेंट है. मान लो पीएमएलए में स्पेशल स्पेशल कोड ट्विन कंडीशंस फॉर बेल एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, तो यहाँ ओवरराइड हो जाएंगी बीएनएसएस का प्रोविजन सेक्शन 4 सब क्लॉज 2. वही कंपनी तो मैं वही बता रहा हूँ. कोर्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली हेल्ड करते हैं कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 4 है वो जनरल प्रोसीजर अप्लाई करता है, जहाँ स्पेशल लॉ कुछ बताता नहीं है. वो पहले भी यही होता था और आज भी एनएसएस के लिए भी वही हो रहा है. स्पेशल सर्टिट्यूट प्रिवेल करते हैं जब इनकंसिस्टेंसी होती है, जहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं होता है उस एक्ट का कहीं और. लॉजिक ये है कि बीएनएस के ऑफेंस तो बीएनएसएस हमेशा प्रिवेल करेगी, अदर लॉ के ऑफेंस तो बीएनएसएस अगर कुछ नहीं बता रही है तो स्पेशल लॉ का प्रोसीजर एग्जिस्ट करता ही है. सो दिस इज सबसेक्शन 4. विल मीट इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.